उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। एक बहन ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसमें दो बेगुनाह लोगों की भी जान चली गई। जहरीली शराब, साइनाइड जैसा जहर और फेविक्विक से सील किया गया मौत का पैकेट। आखिर क्या था पूरा सच? क्यों बनी बहन अपने भाई की दुश्मन? जानिए मेरठ के इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को हुई 3 लोगों की मौत का मामला अब एक सनसनीखेज हत्या की साजिश के रूप में सामने आया है। शुरुआत में इस घटना को सामान्य हादसा या जहरीली शराब पीने से हुई मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले को खौफनाक साजिश में बदल दिया। इस घटना में किराना व्यापारी बाबूराम 60, उसके कर्मचारी जितेंद्र 45 और ग्राहक अंकित उर्फ दौलत 32 की जान चली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पूरे घटनाक्रम की मुख्य साजिशकर्ता मृतक अंकित की सगी बहन अलका थी, जिसने अपने शादीशुदा प्रेमी पवन उर्फ पोली के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। अलका अपने भाई अंकित को काफी परेशान थी। बताया जा रहा है कि अंकित अपनी बहन के प्रेम प्रसंग का विरोध करता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी किया। इसी वजह से अलका ने उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। पुलिस के अनुसार अलका और पवन ने मिलकर अंकित को मारने की साजिश रची। इसके लिए उन्होंने बेहद चालाकी से जहरीली शराब का इस्तेमाल करने की योजना बनाई ताकि घटना को सामान्य हादसा दिखाया जा सके और किसी को शक न हो। पवन ने इस योजना को अंजाम देने के लिए एक सुनार अशोक से संपर्क किया जो सोना गलाने का काम करता था। अशोक के पास इस्तेमाल होने वाला जहरीला केमिकल था जिसे साइनाइड जैसा घातक पदार्थ बनाया जा सकता है। शुरुआत में आरोपियों की योजना थी कि इस जहर को खाने में मिलाकर अंकित को मार दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिला। उन्होंने शराब के जरिए हत्या करने का प्लान बनाया। पवन ने एक शराब का टेट्रा पैक लिया और उसे नाखून की मदद से सावधानी से खोला। इसके बाद उसमें जहरीला पदार्थ मिला दिया ताकि किसी को शक न हो। पवन ने उस पैकेट को दोबारा फेविक्विक से चिपका दिया और उसे बिल्कुल सामान्य जैसा बना दिया। इसके बाद पवन ने रास्ते में अंकित को रोका और उसे वही जहरीली शराब का पैकेट दे दिया। अंकित बिना किसी शक के उस शराब को लेकर अपने परिचित स्थान स्प्लेहर कोल्हू पर पहुंच गया, जहां उसने वहां मौजूद बाबूराम और उसके कर्मचारी जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पी। दुर्भाग्यवश इस जहरीली शराब को पीने से 3 लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने जब उनकी तबीयत बिगड़ती देखी तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर इसे जहरीली शराब पीने का मामला मानते हुए जांच की जा रही थी। हालांकि पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी। जांच के दौरान पुलिस ने पवन को हिरासत में लिया और उसका मोबाइल फोन खंगाला। मोबाइल की जांच में पुलिस को जहरीले पदार्थों और जहर देने के तरीकों से जुड़ी गूगल सर्च हिस्ट्री मिली, जिसमें शक और गहरा गया। उसके बाद पुलिस से पूछताछ की, जिसमें पवन ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों को भरोसा था कि शराब से मौत होने पर किसी को शक नहीं होगा। इसके पीछे एक और वजह यह थी कि अंकित के पिता की मौत भी कथित तौर पर शराब के कारण ही हुई थी। इससे यह घटना भी सामान्य लग सकती थी। इस पूरी साजिश में लालच और नफरत इतनी बढ़ गई थी कि 2 निर्दोष बाबूराम जितेंद्र की भी जान चली गई, जिनका इस विवाद नहीं था। यह घटना न सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का खतरनाक अंजाम है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव कभी कभी बेहद भयावह रूप ले सकता है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अलका, उसके प्रेमी पवन और
जहर उपलब्ध कराने वाले अशोक को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया केमिकल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद कर लिए गए। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि मृतक अंकित अपनी बहन के साथ अक्सर बदसलूकी करता था, जिसके तंग आकर अलका ने यह खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां एक और पारिवारिक रिश्तों में दरार ने एक भाई की जान ले ली, वहीं दूसरी ओर इस साजिश की चपेट में आकर दो निर्दोष लोगों की भी जान चली गई। यह मामला समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि व्यक्तिगत विवादों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि संवाद और समझदारी से होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह मर्डर मिस्ट्री की हिस्ट्री कैसी लगी? कृपया फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।